कपड़े धुले हैं, बेडशीट वगैरह सब धुला है, क्योंकि सारा बेडशीट धुला है। कल हम लोग आ गए भोपाल से। कल सुबह हम लोग भोपाल से आ गए, तो पता ही आने के बाद क्या होता है। घर को अगर बंद करके कहीं जाए तो बहुत मेहनत हो जाता है, क्योंकि घर बंद पड़ा होता है तो डस्ट वगैरह भी, कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है। तो आने के बाद सबसे पहला काम डस्टिंग करना, बेडशीट चेंज करना और झाड़ू पोछा वगैरह हुआ। फिर हम लोगों ने नहाया धोया, क्योंकि ट्रेन से आने के बाद बिना नहाए फ्रेश नहीं लगता है और नहा भी लेना चाहिए। नहाने धोने के बाद ही मैं किचन में गई और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई। तो कल मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट करी नहीं, आने के समय में करी, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा मूड भी हो गया था। बच्चों को छोड़कर आना, वहाँ सबके साथ रहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने आने वाले दिन कोई वीडियो नहीं शूट की। एक दिन पहले हमने शूट किया था, हम लोग गए थे आसिमा मॉल, वो वीडियो आप लोग को देखने को मिला होगा। तो वहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो मैं आज दिखाऊंगी कि हमने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा है। वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे है ना कि हमारे आसपास वैसा मॉल नहीं है, क्योंकि हम छोटे से जगह में रहते हैं तो नहीं होता है। ऐसे है यहाँ पे 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोग जाते भी हैं, लेकिन बार बार जाना नहीं थोड़ा सा पॉसिबल होता है। तो वहाँ हम लोग मॉल में गए तो बच्चों के पसंद से बच्चे का मम्मा ये लो ले लो, तो कुछ चीज़ें हमने ले ली। और पता ही होता है जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो चीज़ें हमारे सामने दिखती है तो लगता है ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी, तो हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो सब हमने लिया। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाऊँगी, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, जो जा रहा है हमारा, जो घूमने वाला है, जो 3-4 वीडियो गया है, तो आप लोग कैसा है प्लीज़ कमेंट करते हैं। पता नहीं क्यों लाइक भी नहीं करते, वीडियो देखते तो हैं आप लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं, नहीं कमेंट करते। तो प्लीज़ करा करिए, इससे हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन ये मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी होना नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, बताया कीजिए कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है, तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर में मैं कपड़े वगैरह रख रही हूँ, और बाकी कपड़े, कुछ कपड़े हमने कल भी धोए थे तो हमने उसे प्रेस को दे दिया है, और कुछ आज में प्रेस वाला आएगा कपड़ा लेकर तो मैं उसको भी दे दूँगी, ताकि सारा कपड़ा वगैरह जब रख देते हैं जगह पे, कपड़े से ही ज़्यादा घर भरा भरा लगता है, बहुत मेसी लगता है। कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, प्रेस वगैरह हो जाता है, उन्हें जगह पर सेट कर देने के बाद ना घर थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो अब दीपावली भी आ गया है, दीपावली की भी सारी तैयारी करनी है, डस्टिंग वगैरह करना है, डीप क्लीनिंग करना है किचन का, थोड़ा बहुत रूम का भी होगा, सब जगह का होगा, थोड़ा बहुत तो सब जगह का होगा। ऐसे तो हमने क्लीन किया था, लेकिन डीप क्लीनिंग तो करना ही होगा, क्योंकि साल में एक बार डीप क्लीनिंग होना भी चाहिए। दीपावली के बहाने सारा कुछ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास पड़ती है जो कि हमारी यूज़ में कभी नहीं आता, तो वो सब चीज़ें भी निकल जाएगी, तो हमारे पास स्पेस भी हो जाता है सामान रखने का। और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए तो वो भी अच्छा होता है, और हमारे घर में इसी तरह पड़ा रहेगा, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो उसके काम आ जाएगा। ठंड का दिन आ रहा है तो बहुत सारे वुलन कपड़े भी होते हैं, वैसे भी कपड़े होते हैं, और बहुत कुछ होता है जो कि छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े होते हैं, जो कि सर्दियों में अगर हम किसी को दे देते हैं उनके काम आ जाता है। तो डीप क्लीनिंग से क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं, ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो हमारे पास स्पेस भी हो जाता है और हमारे पास वैसे ही बेकार पड़ी रहती है, तो ये भी एक काम हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है साल में एक बार, तो चलिए वो भी करेंगे, अब धीरे धीरे करेंगे। कल तो रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल तो हम लोग थक कर रास्ते से आए थे, तब भी हमने बहुत कुछ किया, और फिर आज भी सुबह से मैं लगी रह गई। अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहा है, और अभी हमने कपड़े वगैरह ला के रखे थे, 1 घंटा रेस्ट किया। पूरे दिन आज लग गया था काम करते, साफ़ सफाई करते, क्योंकि किचन वगैरह में कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, उनको अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि बिना साफ़ किए तो खाना बनाना, किचन में खाना बनाने का जगह है तो वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो नहीं रहने पे थोड़ा बहुत गंदगी तो फैल ही जाता है, तो सब हम लोगों ने साफ़ कर लिया। आज पूरा क्लीनिंग हो गया, वैसे रोज़ वाला जो क्लीनिंग होता है हो गया। सीरो दरवाज़ा बजा रहा है, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद कर दी हूँ, उधर से आवाज़ें आ रही थी, तो सीरो को इसी कमरे में रहना होता है। तो और हाँ फ्रेंड्स, सीरो को हम लोग छोड़ के गए थे, रख के गए थे, डॉग यहाँ पेट शॉप है वो डॉग को रखता है, वहाँ हम लोग छोड़ के गए थे। लेकिन सीरो एक दिन भागकर और आ गया था घर के पास, तो हमारी टेनेंट जो है उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि देखिए सीरो, ये सीरो ही ना है। हम बोले हाँ ये तो सीरो है।
वो भाग कर आ गया था। सोचिए इतने दूर से अपना घर पहचानता है वो, और आ गया था। उस दिन मुझे इतना दुख हुआ, मैं पूरे दिन इसी के बारे में, ये घर में आया था, इतना बड़ा हो गया, इतना दूर से कैसे अपना घर, इसको मतलब याद आ गया, अपने घर के पास आ गया। फिर हम लोगों ने उसको फ़ोन किया, वो खुद भी ढूंढ रहा था, ये घूमने के लिए निकाला था तो ये भाग कर आ गया था। और उस दिन तो जब ये हमारे टेरेंट ने वीडियो कॉल करके दिखाया, उस दिन तो पूरे दिन इसको मुझे इतना लग रहा था कि इसको अपना घर याद आ रहा है, हम लोग को मिस कर रहा है। हम लोग खुद भी लग रहा है, उसको लग रहा है कि अपना घर हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं। 2 दिन बाद ही आना था, लेकिन 2 दिन में बहुत इसकी याद आने लगी थी कि इसका मन नहीं लग रहा है, ये ढूंढ रहा है। और हम लोग रास्ते से आते हुए इसको लेते हुए आए, और इतना खुश हुआ, इतना उछलना कूदना, कभी मेरे पे, कभी मेरे हस्बैंड के पे, कभी बच्चे पे। इसको लग रहा था कि क्या मिल गया है, इतनी खुशी मिल गई थी। तो यही होता है, जिसको पाल पोस के अपने घर में बड़ा किया जाता है, उसको इस घर में एक घर का एक सदस्य ही हो गया है। तो बहुत इसकी याद आ, उस दिन बहुत इसकी याद आ रही थी, और बहुत अंदर से ऐसा लग रहा था कि कितना मिस कर रहा है हम लोग को। तो पाल लेने के बाद तो मोह माया हो ही जाता है कोई भी चीज़ को, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि कैसे उसके पास चले जाए, कैसे उसको घर में ले, क्योंकि जितने अच्छे से हम लोग रखते हैं, कहीं और तो कोई रखेगा नहीं, ये फैसिलिटी तो उसको नहीं मिलेगी। हाँ, रखता है वो लोग भी, ठीक से रखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर वाली फीलिंग इसको नहीं मिल रही थी। बहुत बेचैन था, बोल भी रहा था उसकी, बहुत रोता है, बहुत रात में भौंकता है, तो लग रहा था कि मिस कर रहा है अपने घर को। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने आसिमा मॉल से क्या क्या लिया है। और भोपाल बहुत अच्छी जगह है, झीलों का शहर है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि इतना कम टाइम का था, और हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं जाते थे, इसलिए बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन अपना घर है, फिर कभी जाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। जाना आना तो लगा ही, अपना घर है तो आना जाना तो है ही। तो फिर मैं जाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वहाँ रात में इतना अच्छा लगता है ना, झील वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ मैं नहीं जा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था, और मैं थक भी गई थी, और थोड़ी सी यहाँ से बीमार होके गई थी, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो बहुत जगह तो जाने का मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो चलिए फिर जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। साल में एक बार तो जाना ही है, तो कोविड के चलते इतना टाइम लग गया था, इतने टाइम के बाद मैं 2-2.5 साल के बाद वहाँ गई थी। नहीं तो साल में तो एक बार जाना बनता ही है, और अपना घर है तो जाना ही है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि मैंने यास्मा मॉल से क्या क्या लिया है। वहाँ से हम लोगों ने इनके लिए एक स्वेटर लिया, ये बहुत ही अच्छा है, और प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो ये मॉल से हमने लिया था, तो एक स्वेटर ये लिया, और लेना भी था, और बेटे के लिए भी लेना था कुछ कपड़े, तो उसके लिए हमने एक ये टी शर्ट लिया, एक इस तरह का उसके लिए हमने टी शर्ट लिया। कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, और बहुत बढ़िया ये टी शर्ट है, तो ज़्यादातर वो टी शर्ट ही पहनता है, तो उसके लिए हमने ये टी शर्ट लिया। और फिर उसके लिए एक हमने स्वेट शर्ट भी लिया, तो ये भी देखिए स्वेट शर्ट भी बहुत ही अच्छा है। बस विंटर का ही वहाँ पे अभी कलेक्शन लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्वेट शर्ट। तो एक उसके लिए हमने ये लिया, और एक और स्वेटर उसके लिए हमने लिया, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ा हर साल बढ़ते रहती है, तो उसका स्वेटर वगैरह छोटा हो जाता है, तो उसके लिए ही मुझे ज़्यादा कुछ लेना था। एक स्वेटर ये लिया उसके लिए, ये भी बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट उलन है, ये लिया। तो ये 3-4 चीज़ें ये सब लिए, और हमने लिया ग्लास का इस तरह का 3 पीस लिया था। ये हमें फ्रीज के लिए भी चाहिए था, और जैसे सर्दी उर्दी में कोई कुछ भी खाना आप बना के रख दें, और इसमें ये बोरोसिल का है, तो इसको माइक्रोवेव में आप गर्म भी कर सकते हैं, तो हमारा बर्तन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और खाना जो भी बचता है खाना बनाकर या खाना बनाकर इसमें रख दें, और फिर इसको जब भी गर्म करना माइक्रोवेव में डायरेक्ट इसे रख के हम गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 लिया है। तो हमारे यहाँ आसपास नहीं मिलता है, तो हमने वहीं से ले लिया, और बहुत ही सेफली आ भी गया, टूटा नहीं। मुझे डर लग रहा था कहीं टूट न जाए, लेकिन टूटा नहीं। और एक और हमने लिया इस तरह का, ये और है ग्लास का ही है, ये भी माइक्रोवेव है। तो देखिए ये भी ग्लास का ही है, ये भी बहुत बढ़िया है और मजबूत भी है। इसका मुझे बहुत ही ज़रूरत था, तो पुडिंग वगैरह बनाने के काम में भी आता है ये, तो ये हमने लिया।
और ये हमने लिए चटनी वगैरह के लिए, ये हमने 6 पीस लिया। इस और कहीं होगा, ये हमने 6 पीस लिया। 2 तरह की चटनी इसमें, ग्रीन और रेड चटनी डालकर कोई भी चीज़ सर्व करने के लिए। तो ये हमने 6 पीस लिया। और बाकी तो खाने पीने का सामान जो होता है, फिर ये टिश्यू पेपर भी हमने ले लिया। रास्ते के लिए हमें ज़रूरत था तो हमने पैकेट ही लिया, तो बाई 1 गेट 1 फ्री था तो हमने ले लिया। एक पैकेट हमने खोल दिया और एक पैकेट लिया। और ये भी हमने ले लिया नेपथलीन की गोली, नेपथलीन की। ये तो अभी ये सामने दिख जाने के बाद लेंगे, क्योंकि अभी तो सब साफ़ सफाई होगा, डीप क्लीनिंग होगा, तो दीवान वगैरह में, कबर्ड वगैरह में इसे डालने के लिए अच्छा होता है। तो हमने इसको भी 2 पैकेट ले लिया, बड़े बड़े पैकेट ले लिया। और हमने सूप बहुत ढेर सारा लिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू भी हो गई हैं, सूप पीना अच्छा लगता है। तो सूप हमने कई पीस कई फ्लेवर का ले लिया। मिक्स वेज का है, टोमेटो का है, और ये कौन सा है, हॉट एंड सोर्स वेजिटेबल सूप ये है। तो बहुत सारा हमने सूप वगैरह भी ले लिया था। यहाँ नहीं मिलता, मिलेगा, वही मैं बता रही हूँ कि 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बस, बाकी और कुछ नहीं। जाते तो है ही हम लोग। और ये भी हमने लिया, मेयोनीज लिया, मेयो लिया। तो ये भी बाई 1 गेट 1 था। तो यही था कि ट्रेन में वहाँ बैठना था, यहाँ उतरना था, इसलिए इतनी सारी चीज़ें, वरना ये सब चीज़ें लेके रास्ता में चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भी हो जाता है। और ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। और कुछ आटा नूडल्स वगैरह, मसाला नूडल्स वगैरह, टॉप रेमन का, जो कि यहाँ नहीं मिलता है। तो बेटा ने बोला मम्मा ये भी ले लेंगे, ये भी ले लो भाई, जो लेना होती है। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने यासीमा मॉल से लिया। और उसको लेने के बाद हमारे पास वो जो उधर ट्रॉली दिख रहा है, वो ट्रॉली फ्री मिला, 500 लगा। और सामान लेने के बाद वो ट्रॉली फ्री था, तो वो ट्रॉली हमें मिल गया। तो उसी में हमने ग्लास का जो भी चीज़ हमने ख़रीदा था उसी में रखे, सेफली आ गया। तो एक भी चीज़ टूटा नहीं, आ गया। तो ये था आज का ब्लॉग। अब मैं जा रही हूँ खाना वगैरह बनाऊँगी। बहुत थक गई हूँ काम कर करके। अभी तो चलने वाला है काम, लेकिन आज फिर से मुझे जुकाम होने लगा था, क्योंकि मैं जब भी डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो एलर्जी है थोड़ा बहुत, तो हो ही जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे साफ़ सफाई भी शुरू करना है, तो कल मैं रेस्ट करूँगी। कल के बाद से फिर मैं धीरे धीरे साफ़ सफाई करना शुरू करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है। और दीपावली की 2-4 दिन पहले ही काम ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।